नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक और मैं पुजारली पंचायत का एक ग्रामवासी हूँ और मेरे सारे जितने भी यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी पंचायत के एक ग्रामवासी है। तो जैसे आप पिछले सालों से यहाँ पे 4 लेन का काम शुरू हुआ है, तो ये जितना भी पूरा स्ट्रेच है, हमें जो हम ग्रामवासी है, पंचायत के ग्रामवासी है, तो हमें ऐसी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। जैसे आपको ये सामने ये डंपिंग दिखाई दे रही है, डंपिंग हो गया, जैसे ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये डंपिंग हो रही है, तो इसमें आपको ये दिखाई देगा नीचे, इसमें कोई भी रिटेंशन वॉल नहीं है। जो सामने भी दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड, इसमें भी कोई रिटेंशन वॉल नहीं है, इसमें भी कोई रिटेंशन वॉल नहीं है, जिसके कारण जितना भी ये सारा मलबा है ये नीचे नाले में जा रहा है और जिसके कारण ये जितना भी पीछे से पानी आता है ये इसमें पूरा क्लॉग हो जाता है। और पिछले 3-4 साल पहले यहाँ पे एक पूरा एक छोटी सी पॉन्ड लेक सा बन गया था, जिसके कारण बरसात में पूरा फट के आगे हमारे आंटी जी का घर है उसमें उनके खेत चले गए और थोड़ा घर के पास भी थोड़ी पानी की कटान लग गई थी। और जैसे अब देख रहे हैं ये इसका जो पूरा जितना भी हमारा ये डंपिंग है, इसकी जो लेवल है ये और ऊपर आ गया है। और जैसे पिछली बरसात हमारी इतनी हुई है, अगर इस साल भी ऐसी बरसात होती है तो ये पूरा जितना भी मलबा है ये पूरे आगे नदी में चला जाएगा, जिसके कारण जितने भी ये घाट है आगे हमारे घर है इनको भी नुकसान हो सकता है। जो हमारे ये खेत है तो इनको नुकसान हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा, जैसे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये बोरवेल करने की सोच रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की कोशिश कर रही है। तो इनसे पहले NHI से पहले हमारा हक है, जो हम ग्रामवासी है, इन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है इन पे हमारा हक है। तो इन्हें यूज़ करने से पहले हमारी NOC ली जाए। दूसरी चीज़, जैसे जो हमारी घासनियाँ हैं तो ये धूल के कारण ये खराब हो रही है, जिसके कारण हमें जो पशु है उन्हें ढंग का घास नहीं मिल रहा है। और तीसरी चीज़, जो ये कटान हो रही है 4 लेन के लिए, तो इसका जो रास्ते भी जो पुराने पुश्तैनी रास्ते थे वो भी कट गए हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे हमारे गांव में सारे जितने भी पूरे स्ट्रेच में यहाँ पे हमारे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पशु है, तो उनके लिए रास्ते नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर किसी बच्चों ने स्कूल जाना है या फिर पशुओं के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है, कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। हमने प्रशासन से भी बात की है रास्तों के रिगार्डिंग, बट हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जब भी हम इन कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये टाल देते हैं। अब जैसे हमारे साथ ये आंटी जी भी है, ये अपनी समस्या बताएंगे। मेरा नाम वीना मेहता है। मैं अशनीपुर में मेरा घर है और वहाँ क्या नाम घाट है, खेत है, क्यार है मेरे। तो जो ये सिल्ट जाती है नीचे, जो भी नदी में सिल्ट जाती है उससे नदी का लेवल ऊंचा हो रहा है, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे खेत भी आधे खत्म हो गए हुए और मैंने बोला भी था, प्रशासन को लिख के भी दिया था। उन्होंने बोला था कि हमने कोई मिट्टी नहीं डाली है नदी में। आपने प्रशासन से बात करी कुछ? हाँ, बोला था, हमने रिटर्न दिया था, वकील के थ्रू हमने इनको नोटिस दिया था, पर इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। 1100 नंबर पे भी हमने कंप्लेंट की थी, पर उन्होंने भी हमें कोई वापसी कोई जवाब नहीं दिया है इस बारे में। फॉरेस्ट वालों को भी बोला था हमने कि ऐसे ऐसे आपके जो नदी में जो सिल्ट जा रही है उसका आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल पहले भी यहाँ पे एक झील बनी थी जिससे बहुत पानी आ गया था और मेरे घर का एक कोना निकल गया था। तो 40 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 40-45 साल में मुझे उस जमीन को खरीदे हो गया है, पर ये 2 साल से ही मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सिल्ट की वजह से, जो ये नदी का लेवल बढ़ रहा है। अभी जैसे आपके साथ इतने गांव के लोग भी है और आने वाले समय में और भी होंगे, क्या अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगर आपके साथ कोई भी कुछ नहीं आपके लिए कुछ नहीं करते तो हम धरना देंगे। तो और तो यही कर सकते हैं हम प्रशासन को। अब हमने लिख के दे दिया हुआ, अब तो हम सभी गांववासी इकट्ठे होकर हम धरना देंगे। हम तो अपनी बात मनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। आपको क्या समस्या है? जी सर, नमस्कार जी। और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, CL हिमाचल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे कहने से आप यहाँ पर आए और आप देख रहे हैं ऐसा ढंकार यहाँ पर बना है। यहाँ पर तो सब आने से डरते हैं। हमारे यहाँ पर आगे भी आपको कवरेज में दिखाएंगे, इतना खतरनाक रास्ता है हमारे यहाँ पर। और हमारे को जो यहाँ पर दिखते आप जैसे कि अभी
कार्तिक जी ने भी कहा और दीदी ने भी कहा कि यहाँ पर देखो अवैध रूप से डंपिंग की जा रही है। सामने आप देख रहे हैं और नीचे जो नाले को भी नुकसान हो रहा है। पानी बिल्कुल अभी गहरा जा रहा है, लेकिन ये कल को जब बढ़ेगा तो इससे पता कितने नुकसान होंगे। जैसे नीचे दीदी का घर है अश्विनी खड्ड में भी, इनका घर बिल्कुल आपका खड्ड में घर है जी। और इससे क्या होगा कि जब बढ़ेगा तो घर को भी नुकसान होगा, इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। और साथ ही मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पुश्तैनी रास्ते हैं हमारे, वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, उसको नहीं खोला जा रहा है। और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी स्कूल आने जाने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने ये प्रशासन को भी दिया है लिख के। और हमारे जैसे पहले एसडीएम जी थे, उनको भी हमने 2-3 बारी पहले बोला और उससे भी हमारे को कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। और साथ ही हमने जो हमारे पंचायती राज मंत्री है राणा अनिरुद्ध सिंह जी, उनको भी हमने लिख के दिया है लिखित रूप से, लेकिन वहाँ से भी कोई भी जवाब नहीं आया है। और अब हमने जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है हमारे विक्रमादित्य सिंह जी, उनको हमने लिखित रूप से दिया है। अब हमें उनसे उम्मीद है कि शायद वो कुछ हमारे बारे में सोचे। और क्योंकि बाकी तो हम हर जगह बोल के थक चुके हैं। इस टाइम आप मेरे पास देख रहे हैं, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास इसमें कागज है जो इनके हमने रिसीविंग ली है, जो हमने इनको कागज दिए हैं और हमने पंचायत की ओर से भी दिए हैं और ऐसे भी, तो उनकी रिसीविंग मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं आया है। हमने एनएचआई जो इनका चक्कर में ऑफिस है, वहां से भी 2 बारी हम वहां पर चल जा चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। नमस्कार जी, हमारे को भी सर यही समस्या है जो इन्होंने ग्रामवासियों ने कही कि भाई दिक्कत आ रही है, जैसे बच्चों को चलने के लिए, स्कूल के लिए, जैसे हम गाय पशु लाते हैं उसके लिए, फिर जैसे घास को आते हैं हम, थोड़ा बहुत जो घास बचा हुआ है 4 लाइन के नज़दीक में, तो हमारे को इसमें भी दिक्कत आती है चलने के लिए। पत्थर आ जाए, बस डर ही रहता है 24 घंटे की कोई पत्थर ना आ जाए या कोई जमीन ना धंस जाए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए सेफ्टी की जाए। ग्रामवासियों के लिए बहुत गांव पड़ते हैं जहां से ये 4 लाइन का पहाड़ी एरिया, ये तो ऐसे भी बैठ ही जाती है जमीन। ठीक है जी, हमने शिकायतें भी बहुत डाल दी है, अब रिटने भी दे दी है, बस हमारे को यही दिलासा दिया जाता कि जी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखो 1.5-2 साल तो काम चले भी हो गए इसमें। ठीक है जी, यही दिक्कतें आ रही है। अब तो घर से निकलना भी मतलब ऐसे मुश्किल हो गया है। सर हमारी समस्या ये है सर कि इन्होंने जो 4 लाइन के ठेकेदारों को आगे इन्होंने काम दिया और सर इन्होंने अवैध रूप से डंपिंग कर रहे सर। और जो हमारे जो आने जाने बच्चों के लिए जो रास्ते सर वो सारे बंद हो चुके हैं। अभी मैं इसमें आगे दिखाऊंगा आपको। इसमें सर इसमें वहां पर इन्होंने ठेकेदार जी ने अवैध रूप से डंपिंग की है। वहां पर सीधा स्टेट मतलब ढांक बन गया सर नीचे, और जहां से हम अभी तक सर बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है और बच्चों को बहुत समस्या आ रही है। हमारे लिए आने जाने का सिर्फ मात्र एक ही वही रास्ता है सर हमारे पास, जहां से हमारे बच्चे जाते हैं। और बुजुर्गों को ले जाने में, बाकी जो बीमार आदमी है उनको ले जाने में बहुत समस्या आ रही है सर। और अभी मैं आगे बताऊंगा सर आपको, क्योंकि इसमें जो हमारा रास्ता वो पूरी तरह मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें हमारे जो डंपिंग की जा रही है मेरे घर के ऊपर की जा रही है सर, और इसके पत्थर है जो वो मेरे घर तक नीचे पहुंच गए सर। अभी जो ये काम चला हुआ है जी, इसमें आपसे भी कुछ जमीन ली गई है सर? हमारे से तो थोड़ी बहुत ही थी, थोड़ी बहुत ही जमीन है लगी हुई है। थोड़ी बहुत ही। तो जो बची हुई जमीन है जी, उसको कुछ क्षति पहुंच रही है आपको? वो सर पूरी घास नहीं सर, उसमें देखो जो ऊपर से डंपिंग कर रहे सर, तो उसमें हमारे जो नीचे घास है वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसमें कई पेड़ टूट चुके सर, और ये जो हमारे जो चश्मे हैं, पानी है, ये बिल्कुल बुरी तरह सर प्रभावित हो गया सर। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? यही चाहते हैं हम, प्रशासन से यही मांग है हमारा कि इसको मतलब जो काम है सर वो सही ढंग से किया जाए। जिसको भी आगे काम सौंपा इन्होंने, एनएचआई ने, एसपी सिंगला जो कंपनी है इनको, तो हमारे को मतलब रास्ते, पानी जो भी हमारा बर्बाद हो उसको मतलब सही तरीके से किया जाए। बर्बाद हो रही है उसमें क्या मुआवजा भी चाहेंगे? हाँ जी, मुआवजा चाहेंगे सर, क्यों नहीं चाहेंगे। क्योंकि हमारे को ऐसा हो गया सर, कम से कम नीचे हमारे 50 बीघे की घासनी हमारी मतलब फैमिली है सारी, उसमें सारे में पूरे में सर पत्थर आए हुए सर, पूरी घासनी में पत्थर आए हुए, और उसमें कई पेड़ सर डैमेज हो गए। जी अध्यक्ष जी। हाँ जी, आप बताइए क्या समस्या? नमस्कार जी,
समस्याएं यहाँ पर समस्याएं तो बहुत सी है फोर लाइन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे फोर लाइन का काम जो चल रहा है उसमें इनकी बहुत ही अनियमितताएं चल रही हैं। इनके पास ना तो डंपिंग के लिए है, जो डंपिंग इन्होंने ली है उसमें ये प्रॉपर वे में डंपिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं, जैसे रास्ते हैं और पशुओं का चारागाह है, चारागाह वगैरह इन्होंने सारे नष्ट कर दिए हुए हैं। डंपिंग कर रहे हैं, अवैध मिट्टी फेंक रहे हैं, और आप पीछे भी देख रहे होंगे कि इन्होंने पूरे नाले भर दिए हुए हैं। जो हमारे साथ में लगते हैं खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनकी ज़मीनें सारी ध्वस्त कर दी हुई इन लोगों ने। तो हम सरकार से ही चाहते हैं और NHAI से चाहते हैं कि जिस भी ठेकेदार को आपने ये काम दिया है वो इसको सेफ्टी के साथ करे, और पूरी इसमें जितनी भी है मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, जैसे रास्ते हैं, रास्तों के बारे में चिन्हित करें, और हमारी जो बिजली पानी है उसको सही ढंग से इसका निपटारा करें, और जो रास्ते हैं रास्ते भी हमारे को बताए जाएं कि कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे क्रॉसिंग वगैरह रहेगी। और इन्होंने जो है बाउंड्रियां हैं, अभी तक बाउंड्रियां भी हमें नहीं बताई है, और सरकार ने भी इसमें हमारा साथ नहीं दिया है। और जो NHAI वाले हैं अधिकारी हैं वो भी हमसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और जो जिनको इन्होंने आगे काम दिया है, SP सिंगला जो कंपनी है, उनके कर्मचारी भी इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ इनिशिएट ले, PWD भी ले, और जो आपका वन विभाग है वो भी इसमें कुछ ना कुछ पहल करे। देखो जैसे आप बता रहे अभी 2 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ नहीं करते, ये ना कंपनी करती ना सरकार की तरफ, क्या रहेगा आपका अगला कदम? तब तो हमें एजिटेशन ही करना पड़ेगा, और एजिटेशन ही हमारा लास्ट वो रहेगा कि हमें एजिटेशन करना पड़ेगा और इस काम को रुकवाना पड़ेगा। हम इस काम को वैसे रुकवाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन काम सही ढंग से हो, ये हम चाहते थे, लेकिन ये शायद इस तरह से नहीं चाहते हैं। ये छोटी छोटी जो जितनी भी इनकी वो है, ये चला के रखा हुआ है इन्होंने सिस्टम अपना, एक ना एक कर्मचारी को आगे कर देते किसी न किसी को, और उसी उससे, और गांव के लोगों को भी इन्होंने तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक आदमी को साथ ले लेते हैं, 4 लोगों को नुकसान कर देते हैं। तो यही है। तो एक बार आप फिर दिखाएं जो यहाँ का मंजर है, जो यहाँ की समस्या है आपको। जी, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे जो डंपिंग की जा रही है वो बहुत ही गलत है। कोई भी रिटेंशन वॉल नहीं है, जिसके कारण ये जितने भी मलबा है वो पूरा नीचे चला गया है, नाले में चला गया है, जिसके कारण ये पूरा क्लॉग हो सकता है। ये पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक पूरा लेक बन गया था, जिसके कारण ये एक बार बरसात में आगे फटकर आगे इसने खेत को नुकसान पहुंचाया था और घाटों को नुकसान पहुंचाया था। और इसमें किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना ही PWD, ना ही जो हमारा प्रशासन है, कुछ भी नहीं किया है। तो मेरी प्रशासन से सभी से ये विनती है कि आप हमारे साथ खड़े हो, जो हम ग्रामवासी हैं, जिनका राइट है ज़मीनों पर, जो यहाँ जो ज़मीन ली गई है फोलेन के द्वारा, तो हमारे साथ ज़्यादा खड़े रहें। और बस यही है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। और जैसे रास्ते हैं, जो हमारी सिफारिश है, जैसे पुराने रास्ते हैं बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, वो मद्देनज़र रखते हुए हमें रास्ते दिए जाए, घासनियों को नुकसान न पहुँचाया जाए, और जितने भी हम ग्रामवासी हैं हमारी सेफ्टी का ध्यान रखें। जी, बाकी आगे आपको और दिखाएंगे, और कवरेज दिखाएंगे सर। तो बने रहिए CL हिमाचल न्यूज के साथ। अगली अपडेट के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अगला मौका आपको फिर दिखाएंगे इसी पेज पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।